वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने पिछली दो वीडियो में सीखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी टास्क होने वाला है। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले याद क्या रखना है, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल करना है। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस कंडीशन में हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमने अपनी नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी, क्या होती है, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है जो कि ट्रू होनी चाहिए इफ वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। थर्ड थिंग हमारी क्या होती है कि अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट होता है तो हमें सोल्यूशन फाइंड करना होता है क्वेश्चन का। तो सोल्यूशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नोट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू सी। अगर यहाँ हम इंटीग्रेशन x के टर्म में निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, y कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सोल्यूशन निकालने का तरीका, और ये क्या होता है हमारा क्वेश्चन को एग्जैक्ट प्रूफ करने का तरीका। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो आइए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसको हम सॉल्व करके पता करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, और अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सो ये है हमारा गिवन क्वेश्चन। अब हमको इसमें क्या चेक करना है, पहली बात तो इस क्वेश्चन का हमको सोल्यूशन फाइंड करना है और ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है या नहीं है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने क्वेश्चन को किसके इक्वल लिखना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो को इक्वल। तो इसको लिखने के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। किस तरीके से, मैंने ई एक्स इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ई एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जरा चेक करो मेरा आंसर क्या आएगा। अब यहां से चेक करो कि यहां से मेरी m की वैल्यू भी मैं यहां से निकाल सकती हूँ और n की वैल्यू भी मैं यहां से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इक्वेशन प्लस में चाहिए था लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो यहां से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको माइनस देके यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू को लिखूं तो मेरी m की वैल्यू क्या आएगी, और अगर n की वैल्यू को लिखूं तो n की वैल्यू क्या आएगी। इतना करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने चेक करना है कि मेरा डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल है डेल एन ओवर डेल एक्स के कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू को पुट करूं तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन में बिल्कुल लिख लिया इसकी वैल्यू को पुट करके। अब हमको सेकेंड चीज चेक क्या करनी होती है, यहाँ पे मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है y के टर्म में। तो यहाँ से x की टर्म क्या होगी, मेरी x की टर्म बाहर आ जाएगी, सिंपल। तो हमारा क्या आंसर आएगा, ex हमने बाहर कर दिया और डिफरेंशिएशन में मेरा क्या होगा, cos y। अब यहाँ पर चेक करो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y क्या होता है मेरा, नेगेटिव ऑफ साइन y, सिंपल। तो ये क्या हो गया, मेरा डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू आ गई। अगर मैं डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू चेक करूं तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू को भी लिख लिया है, ये नेगेटिव साइन मेरे को बाहर निकालना है, और यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन x के टर्म में कर रही हूँ, तो मेरी y की टर्म क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये किस तरीके से होगा, देखो। अब मेरे डिफरेंशिएशन में कौन से टर्म है, सिर्फ ex की टर्म है। डिफरेंशिएशन ऑफ ex ही होता है। ठीक है, तो ये मेरी डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसमें चेक करूं तो मेरी डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई, और डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो इससे मैंने क्या कंक्लूड किया कि जो मेरा डेल एम ओवर डेल वाई है
वो इक्वल है डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अगर मेरा क्वेश्चन एग्जैक्ट होता है तो मुझे पता क्या करना होता है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, कौन सी, ये वाली वैल्यूज में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, ये वाले सोल्यूशन में अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू को लूँ और यहाँ पे मैं n की वैल्यू को अगर लूँ, तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू क्या बोला गया, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे x की कोई ऐसी सेपरेट टर्म नहीं है जो मैं हटा सकूं, ठीक है। यहाँ पे साइन y की टर्म क्या है, ex के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पर मेरी n की ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, इसलिए मेरी n की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। dy इज इक्वल टू c। सिंपल, ये बहुत ही आसान था यहाँ तक का। यहाँ तक एकदम क्लियर है ये चीज कैसे आई। इसके बाद मुझे इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे x के टर्म में इंटीग्रेशन को निकाल रही हूँ तो मेरी y की टर्म क्या हो जाएगी, एज अ कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन से cos y एज अ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में मेरे पास सिर्फ ex बचेगा। प्लस यहाँ पे मुझे जीरो का इंटीग्रेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये जीरो ही बन जाएगी, इसलिए इसको हम डायरेक्ट हटा देते हैं यहाँ से और c लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ex ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ex लिख दिया इज इक्वल्स टू c। तो सिंपल, यहाँ से हमको एकदम कट एंड क्लियर हो गया कि मेरा सोल्यूशन क्या हुआ, cos y e रेज टू पावर x। तो ये क्या हुआ, मेरा सोल्यूशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक और वैल्यू गिवन है कि जब मेरा y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, जब मेरी x की वैल्यू 0 है तो मेरा y क्या आ रहा है, तो मेरा y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस सोल्यूशन में ही हमको x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे y भी 0 और x भी 0 को पुट करूं तो मेरी वैल्यू को आएगी, चेक करो, cos ऑफ 0 डिग्री e रेज टू पावर 0। अगर मैं cos ऑफ 0 चेक करूं तो 1, e रेज टू पावर 0 चेक करूं तो वो भी 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, मेरा 1। तो यहाँ से कंक्लूजन में मेरी c की वैल्यू क्या आती है, 1। तो सिंपल, यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम और भी कई चीज़ों को जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।